जी हां, इतिहास गवाह है कि जब जब किसी ने दूसरे के घर में आग लगाने की कोशिश की है, उसका अपना घर सबसे पहले जला है, तबाह हुआ है। आज पाकिस्तान की भी यही हालत है। जिस तालिबान को पाकिस्तान ने 2 दशकों तक पाल पोस कर सरकार को हटाने के लिए इस्तेमाल किया, आज वही तालिबान पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। काबुल में पाकिस्तान की हालिया बमबारी ने पूरी दुनिया को हैरान किया है। रिपोर्ट देखिए। भस्मासुर बना पाकिस्तान, कल जिसे मुजाहिदीन कहा, आज उसे मिटाने को उतारी वायुसेना। रक्षक बना भक्षक, क्या चंद डॉलर के लिए आसिम मुनीर ने बेचे मासूमों के प्राण। डूरंड लाइन का दंश, वो सरहद जो पाकिस्तान के अस्तित्व को दे रही है चुनौती। मुनीर की शराब पार्टी बनाम शरीयत, क्यों तालिबान के शासन से थर थर कांप रहे हैं पाक जनरल। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में जो हुआ, उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। पाकिस्तान की वायुसेना ने ऑपरेशन गजब लिल हक के नाम पर अस्पतालों, स्कूलों और नशा मुक्ति केंद्रों को निशाना बनाया। इस हमले में 400 बेगुनाह मारे गए और सैकड़ों घायल हैं। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तान की तुलना इजरायली सेना से करते हुए इसे एक अंतर्राष्ट्रीय अपराध बताया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान ने ऐसा क्यों किया। जिस तालिबान को उसने गद्दी पर बिठाया, आज उसे ही खत्म करने पर क्यों उतारू है। दरअसल पाकिस्तान को उम्मीद थी कि तालिबान उसका पिछलग्गू बनकर रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तालिबान ने डूरंड लाइन को मानने से साफ इनकार कर दिया है और अब पाकिस्तान के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर रहा है। पिछलग्गू बनने से इनकार और शरीयत का डर। अफगानिस्तान को पपेट स्टेट बनाकर चलाने का सपना टूटा। तालिबान ने पाक की बनाई सरहद को मानने से किया इनकार। अगर अफगानिस्तान में तालिबान है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं। शरीयत के कानून से डरते हैं शराब और पार्टी के शौकीन पाक जनरल। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव का पहला और सबसे बड़ा कारण है विचारधारा की लड़ाई। पाकिस्तान चाहता था कि तालिबान उसके इशारों पर नाचे, लेकिन तालिबान अब एक संप्रभु शक्ति है। डूरंड लाइन पर होने वाला हर दिन का विवाद पाकिस्तान के लिए एक घाव की तरह है। तालिबान का तर्क है कि अगर अफगानिस्तान में इस्लामिक कानून और शरीयत तालिबान के आसरे आ सकती है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं। ये मांग जनरल आसिम मुनीर जैसे तानाशाहों के लिए सबसे बड़ी अड़चन है। जो जनरल आलीशान महलों में शराब और पार्टियों का आनंद लेते हैं, वे जानते हैं कि अगर तालिबान का प्रभाव पाकिस्तान में बढ़ा तो उनकी अय्याशियों और सत्ता पर ताला लग जाएगा। इसलिए वे तालिबान को कमजोर करने के लिए बमबारी का सहारा ले रहे हैं। बगराम एयरबेस और डॉलर का लालच, क्या डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए हो रहा है कत्लेआम। अमेरिका को रणनीतिक बेस गिफ्ट कर डॉलर कमाना चाहता है पाक। क्या मुनीर ने अफगानिस्तान का सौदा कर लिया है। कंगाली का इलाज, पाक सेना के लिए अपनों का खून सिर्फ एक व्यापार है। दूसरा कारण बेहद शर्मनाक है और वो है डॉलर की भूख। पाकिस्तान इस वक्त कंगाली की कगार पर है। जनरल आसिम मुनीर अपनी सत्ता बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। सूत्रों का दावा है कि मुनीर अब डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए बगराम एयरबेस पर कब्जा कर उसे अमेरिका को सौंपने की फिराक में है। बगराम एक ऐसी जगह है जहां से अमेरिका, चीन और पूरे दक्षिण एशिया पर नजर रख सकता है। इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन के बदले मुनीर को अमेरिका से अरबों डॉलर मिलने की उम्मीद है। इसी लालच में वे अफगानिस्तान में खून खराबा कर रहे हैं ताकि वहां अस्थिरता पैदा की जा सके और बाहरी शक्तियों का दखल बढ़ाया जा सके। यह एक ऐसी त्रासदी है जहां चंद डॉलर के लिए मासूमों का सौदा किया जा रहा है। गृह युद्ध और ईरान युद्ध का बहाना, आंतरिक संकट, गरीबी और भुखमरी से जूझ रही जनता का ध्यान भटकाना। ईरान फैक्टर, क्या ईरान युद्ध में शामिल होने से बचने के लिए बिजी होने का नाटक कर रहा पाक। दुनिया को दिखाना कि पाकिस्तान खुद एक बड़े फ्रंट पर युद्ध लड़ रहा है। देश के भीतर छिपे विद्रोह को दबाने के लिए बाहरी दुश्मन का प्रोपेगेंडा।
तीसरा कारण है पाकिस्तान की आंतरिक कलह। पाकिस्तान के भीतर गरीबी और भुखमरी इतनी बढ़ चुकी है कि वहां गृह युद्ध जैसे हालात हैं। जनता का गुस्सा सेना पर न फूटे, इसलिए आसिम मुनीर ने अफगानिस्तान को दुश्मन बनाकर पेश कर दिया है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक और पहलू है ईरान। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह ईरान पर हमला कर रहे हैं, पाकिस्तान डरता है कि अमेरिका उसे इस युद्ध में घसीट लेगा। इसलिए मुनीर दुनिया को यह संदेश देना चाहते हैं कि मैं खुद अफगानिस्तान के साथ युद्ध में फंसा हुआ हूँ, इसलिए मैं कहीं और नहीं जा सकता। ये खुद को बचाने और अपनी नाकामियों को छिपाने की एक सोची समझी साजिश है। तालिबान की हुंकार, कूटनीति का अंत, मुजाहिद का ऐलान। अब पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत या कूटनीति नहीं होगी। मासूमों की मौत का हिसाब चुकता करेगा तालिबान। पाक सेना के दुस्साहस पर होगा कड़ा पलटवार। पाक ने अस्पताल मदरसों पर किया हमला। तालिबान ने कहा इंसानियत के खिलाफ अपराध का होगा हिसाब। जी हां, ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच जंग की अब उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां बारूद से ज्यादा भरोसे की कमी खल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त बेहद